नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं अपनी जो प्लांट पैथोलॉजी चल रही थी उस प्लांट पैथोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक आज रहने वाला है। और टॉपिक अपना कौन सा रहने वाला बेटा? टॉपिक अपना रहने वाला एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज मतलब रोगों का वर्गीकरण, रोग कौन कौन से होते हैं उनका वर्गीकरण है। इसके साथ में ही दूसरा अपना पॉइंट आएगा जिसमें पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। पैथोजेनेसिस के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो दो चीजें अपन पढ़ेंगे बेटा आज की क्लास में, रोगों का वर्गीकरण। गुड आफ्टरनून बेटा सोनू, और सभी साथी जुड़ चुके हैं तो बेटा सभी को राम राम। सभी के क्या हाल चाल है एक बार वो भी मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। काफी दिन हो गए आपसे बातचीत किए हुए, तो सभी साथी हालचाल बताएंगे आप सभी के कैसे हैं और पढ़ाई वगैरह कैसे क्या चल रही है। एग्जाम भी जल्द आने वाली है बेटा थोड़ी सी अब, ठीक है। तो जो भी क्लासेस हो रही है उनको अब प्रॉपर तरीके से लेकर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ओके, तो अपन बात करेंगे आज दो टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज और पैथोजेनेसिस के बारे में। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं रोगों का क्लासिफिकेशन करें। रोगों का क्लासिफिकेशन करें तो अपन बात करें कि एक तो विशेष क्षेत्र, एक स्पेसिफिक एरिया में फैलने वाला है, एक बहुत बड़े लेवल में फैलने वाला है, इस प्रकार से कर दिया। एक खरीफ की फसलों में है, एक रबी की फसलों में है और एक जायद की फसलों में है। इसके अलावा अपन बात करें कि एक वेजिटेबल्स में, सब्जियों में है, एक फ्रूट्स में है, एक अपने कोई अदर फसलों में है, क्रॉप्स में है, तो वो उसके आधार पर आगे मतलब अलग अलग क्या है बेटा, अलग अलग क्या है इनका वर्गीकरण है, तो उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ललित गुड आफ्टरनून बेटा। नरेश कुमार सर पढ़ाई बढ़िया चल रही है, ओके बेटा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कमेंट्स की ओर कम ध्यान दूंगा बेटा, क्योंकि आज अपने को बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ना, बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ना। जिसने पहले वाली क्लास नहीं ली है बेटा, क्लास को लेना है। और अगर पहले वाली नहीं ली है, इसको लेना चाहते हो तो बेटा आराम से लाइव में ले सकते हो, पर पहले वाली क्लास लेकर एक बार दोबारा से इस क्लास को लेना, तभी आपस का इंटरेक्शन आपको समझ में आएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं डिजीज का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। पौधे पर प्रभाव के आधार पर है। पहला अपना जो क्लासिफिकेशन है भाई साहब, पहला अपना जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन है अपने इफेक्ट के आधार पर। इफेक्ट कैसे पड़ता है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑन होस्ट प्लांट। अब देखिएगा, पूरी चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। ये होस्ट प्लांट है। अरे बेटा क्या है ये? होस्ट प्लांट है। अरे क्या है, मेरे को ज्यादा डायग्राम तो नहीं बनाना आता, पर फिर भी घलमल कर देते हैं बेटा, ठीक है, कर दिए। अब देखिएगा, ये होस्ट प्लांट है। अरे क्या है बेटा? ये होस्ट प्लांट है। इस होस्ट प्लांट के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, जो इफेक्ट पड़ता है, इसके आधार पर अलग अलग प्रकार के रोग है, जिसको अपन बात करते हैं। पहला लोकेलाइज्ड, लोकेलाइज्ड डिजीज। एक आती है सिस्टेमैटिक डिजीज। अरे कौन सी आती है बेटा? सिस्टेमैटिक डिजीज आती है। एक लोकेलाइज्ड आती है। लोकेलाइज्ड को स्थानीयकृत कहते हैं, इसको सर्वांगी कहते हैं। भाई साहब, अपने कोई भी डिजीज अगर इस भाग को प्रभावित कर रही है, अगर इसी भाग को वो नष्ट करती है, आगे नहीं फैलती है, तो उसको लोकेलाइज्ड कहते हैं। लोकेलाइज्ड कह देंगे। अगर कोई डिजीज यहाँ पर प्रभावित हो रही है और पूरे प्लांट में फैल जाती है, पूरे प्लांट में फैल जाती है, दैट इज सिस्टेमैटिक, दैट इज सिस्टेमैटिक या सर्वांगी रोग। अरे बेटा समझ में आया क्या मैंने जो बताया? मैंने बताया है कि प्रभाव के आधार पर डिजीज अलग अलग प्रकार की होती है। लोकेलाइज्ड, सिस्टेमैटिक। सिस्टेमैटिक का मतलब है भाई साहब, कोई पैथोजन यहाँ पर प्रभावित कर दिया, अब ये पूरी जगह पर फैल जाएगी, दैट इज सिस्टेमैटिक डिजीज। एक है कि यहाँ पर टच होता है और भाई साहब यहीं पर इसी बात को इफेक्ट डालेगा, बाकी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, दैट इज लोकेलाइज्ड डिजीज। कौन सी आ जाएगी बेटा? लोकेलाइज्ड
डिजीज आ जाएगी। अब देख लो सारी चीजें, सबसे पहले आता है, कौन सी आती है, लोकेलाइज्ड, या जिसको स्थानीयकृत रोग कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, स्थानीयकृत रोग कहते हैं, रोग पौधे के किसी विशेष भाग तक सीमित रहता है। अरे बेटा मैंने यहाँ पर क्या बताया, मैंने बताया कि अगर यहाँ पर प्रभावित हो रहा है, यहाँ पर कोई रोग हो रहा है, तो इसी को प्रभावित करेगा, दैट इज ये अपने लोकेलाइज्ड डिजीज आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी बेटा, लोकेलाइज्ड डिजीज आ जाएगी। रोग पौधे के किसी भाग तक क्या रहता है, सीमित रहता है, क्या रहता है, उसी भाग तक सीमित रहता है, लिमिटेड रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, लोकेलाइज्ड डिजीज कहते हैं। और इसकी विशेषताओं बात करें तो पूरे पौधे में नहीं फैलता है। मैंने कहा था कि अगर इस भाग को प्रभावित कर रहा है तो भाई साहब इसी भाग में रहेगा, आगे नहीं फैलने वाला है। इसके बाद में आता है केवल, ये इंग्लिश वाले भी देखते रहना बेटा, इसमें अफेक्ट्स है लोकेलाइज्ड एरिया ओनली, मतलब ये क्या करता है, सीमित क्षेत्र को प्रभावित करता है। सीमित क्षेत्र को यहाँ पर है तो भाई साहब इसी को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। जैसे कि अपन बात करें, जैसे कि बेटा अपन बात करें, साथ में नहीं बन रहे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में बना लेना आराम से, पहले क्लास को देखो आराम से, इसके बाद में बनाओ नोट्स, ठीक है। ऐसे अपना सिलेबस होगा ही नहीं अगर अपन साथ के साथ में बनाएंगे तो नहीं। एक क्लास नेक्स्ट लेना या स्टॉप पॉज कर करके आपको नोट्स बनाने हैं। देखिएगा इसके बाद में एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन। जो लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन है, कपास की जो पत्तियों पर जो धब्बा होता है, भाई साहब ये कपास की कोई पत्ती है, तो यहाँ पर अगर कोई धब्बा हो गया ना तो बस वो यहीं पर रहेगा, बाकी के प्लांट को सेफ रखेगा। इसको लोकेलाइज्ड डिजीज कहते हैं, स्थानीयकृत रोग कहते हैं। तो मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया। और एग्जाम्पल लिख सकते हो, दूसरा आ जाएगा एंथ्रेक्नोज ऑफ चिल्ली हो जाएगा, मिर्च का एंथ्रेक्नोज जो कि लोकेलाइज्ड है। अब आता है सिस्टेमेटिक। अरे भाई साहब कौन सा आता है, सिस्टेमेटिक आता है। चारू शर्मा नमस्ते सर, बिल्कुल नमस्ते बेटा। ये अपना प्लांट है बेटा, देखिएगा ये अपना प्लांट है, इस प्लांट के कोई ये भाग प्रभावित हो जाता है रोग से, ये भाग रोग से प्रभावित हो जाता है, और फिर भाई साहब इस भाग से संक्रमित होता होता पूरे प्लांट में फैल जाता है, पूरे प्लांट में फैल जाएगा, और इसको अपन बोल देंगे सर्वांगी। इसको क्या बोल देंगे बेटा, सर्वांगी बोल देंगे या सिस्टेमेटिक बोल देंगे। तो देखिएगा रोग जलवाहक ऊतकों के माध्यम से पूरे पौधे में फैल जाता है, पूरे पौधे में फैल गया मतलब सिस्टेमेटिक है, और पौधे के एक भाग में रहा मतलब लोकेलाइज्ड या स्थानीयकृत रोग। तो देखिएगा सिस्टेमेटिक डिजीज में कि रोग जलवाहक ऊतकों के द्वारा, जलवाहक में जाइलम फ्लोएम आ जाएगा, जाइलम में जल और फ्लोएम में फूड, तो ये क्या करता है, वहन करता है, तो उसके साथ में पूरे पौधे में ये फैल जाता है। विशेषताओं की बात करते हैं तो अफेक्ट द एंटायर प्लांट सिस्टम, मतलब पूरा पौधा क्या होता है, प्रभावित होता, पूरा पौधा प्रभावित होगा, एक जगह पर अफेक्ट करेगा फिर भी पूरा पौधा क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। दैट इज अफेक्ट द एंटायर प्लांट सिस्टम, मतलब पूरा पौधा प्रभावित होता है। नेक्स्ट आता है जैसे कि विल्टिंग हुआ, स्टंटिंग हुआ, या इसके साथ में डेथ, मतलब मुरझाना, वर्दी रुकना, पौधे की मृत्यु भी इससे हो सकती है। कभी विल्टिंग हो जाता है, कभी स्टंटिंग हो जाता है, या फिर पौधे की डेथ भी हो जाती है, किसके द्वारा, सिस्टमेटिक के द्वारा। एक बात को समझना बेटा, एक बात को समझना, अपन भी जीव है, वो भी जीव है। अपने देखो ये मेरा हाथ है, अब इस हाथ पर मेरा ये भाग क्या होता है, अफेक्ट होता है। अब ये भाग अफेक्ट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे। अब भाई साहब इस भाग से अफेक्ट होकर पूरे शरीर में फैल जाता है, तो पूरे शरीर में फैलने के बाद में भाई साहब ये वाले कारण बन सकते हैं, मृत्यु भी हो सकती है। एक भाग में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पूरे भाग में फैल जाए मतलब मृत्यु भी हो सकती है। अब एग्जांपल्स की बात करें तो विल्ट ऑफ पिजन बी क्या आ जाएगा, विल्ट ऑफ पिजन बी किसका होता है, ये सिस्टेमेटिक डिजीज का होता है। किसका होता है बेटा, सिस्टेमेटिक डिजीज का होता है। बैक्टीरियल विल्ट ऑफ टोमेटो, टमाटर का जीवाणु विल्ट। ग्रासी सूट डिजीज ऑफ शुगर केन, गन्ने का घासिया
ये अंकुर रोग है। अब ये हो जाता है अपने क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑन होस्ट प्लांट, मतलब होस्ट प्लांट पर परपोसी पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला लोकलाइज्ड, मतलब जिस भाग पर ये अफेक्ट डालता है वही भाग प्रभावित होगा, दूसरा नहीं होगा। इसके साथ में सिस्टमेटिक में कहीं पर भी ये टच हो गया वैसा पूरे शरीर में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिजीज सिस्टम एंड साइन, मतलब रोग के अपने को सिम्टम और साइन जो दिखाई देते हैं, सिम्टम और जो साइन दिखाई देते हैं, जैसे कि लीफ स्पॉट है उसको अपन साइन बोल सकते हैं, जैसे कि रस्ट है, रस्ट को अपन क्या बोल सकते हैं, रस्ट को अपन साइन बोल सकते हैं। येलोविंग क्या है, सिम्टम बोल सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, स्मट, पहला क्या आ जाता है बेटा, स्मट आ जाता है। स्मट के बारे में बात करते हैं। स्मट क्या होता है, ये अलग अलग है पर वो क्या होता है साइन और सिम्टम के आधार पर है। तो सबसे पहली डिजीज होती है स्मट डिजीज। कौन सी होती है बेटा, स्मट डिजीज होती है। इसका कारण होता है स्मट की जो भी फंजाई है, जैसे कि अस्टिलेगो हो गई और इसके साथ में अलग अलग हो जाती है। तो याद रखना बस ओनली अस्टिलेगो याद रखना। इसके बाद में आता है इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं, कि सर सिम्टम होते हैं इसमें ब्लैक पाउडरी मासेस स्पोर बन जाते हैं, मतलब काले चूर्ण जैसी संरचनाएं बन जाती है। तो ये अपने क्या हो जाएगा, ये स्मट के क्या हो जाएंगे, सिम्टम हो जाएंगे। इसके बाद में एग्जांपल की बात करें, लूज स्मट ऑफ हीट हो जाएगा अस्टिलोगोट्रिटिसाई। तो ये अपने क्या हो गया, ये अपने स्मट डिजीज हो गई। कौन सी हो गई बेटा, स्मट डिजीज हो गई। तो पहला अपना क्लियर होता है स्मट डिजीज। कौन सी होती है बेटा, स्मट डिजीज होती है, सिम्टम के आधार पर है कि काला चूर्ण जैसी संरचना बन जाती है बीज पर, फूलों पर। तो ये अपने क्या हो जाता है, ये अपने स्मट डिजीज हो जाती है। दूसरा अपना है भाई साहब मिल्ड्यू डिजीज, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू हो जाता है, डाउनी मिल्ड्यू हो जाता है। तो देखिएगा इसमें फंजाई के कारण होता है, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू एरिसाइफी के कारण होता है और इसके साथ में डाउनी मिल्ड्यू पेरानोस्पोरा के द्वारा होता है। दो प्रकार की क्या होती है, मिल्ड्यू होती है, एक डाउनी मिल्ड्यू, एक पाउडरी मिल्ड्यू। देखिएगा इसमें पाउडरी मिल्ड्यू आती है जो कि ऑन लीव्स, मतलब पत्तियों के ऊपरी सतह पर होती है, ये ऊपरी सतह पर होती है। कौन सी, पाउडरी। डाउनी की बात करें तो निचली सतहों पर होती है, निचली सतहों पर होती है। तो निचली सतहों पर कौन सी आ जाएगी, डाउनी मिल्ड्यू, और ऊपरी सतह पर कौन सी आ जाएगी, कि सर ऊपरी सतह पर कौन सी आ जाएगी, पाउडरी मिल्ड्यू आ जाएगी। अब इसके बाद में आता है एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी एरिसाइफी पोलीगोनी के द्वारा होती है। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा ये स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के द्वारा होती है। तो ये क्या आ जाएगा, मिल्ड्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, मिल्ड्यू आ जाएगा, जिसमें पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू दो प्रकार की होती है। अब चलते हैं अपन आगे की ओर। आगे आता है विल्टिंग या मुरझाना। ये भी किसके द्वारा होती है, फंगस के द्वारा होती है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नाम सुना है बेटा, वो ही आ जाएगा। देखिएगा इसमें विल्टिंग में क्या होता है, कारण क्या होता है, फंजाई के कारण, बैक्टीरिया के कारण, निमेटोड के कारण। सिम्टम की बात करें तो अचानक पत्तियां सूख जाती है और इससे पौधा सूख जाता है, ये अपने विल्टिंग या मुरझाना हो जाएगा। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करें तो फ्यूजेरियम विल्ट ऑफ टोमेटो, फ्यूजेरियम विल्ट ऑफ टोमेटो आ जाएगा। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम आ जाएगा। इसके साथ में ही अपने आता है ब्लाइट रोग। कौन सा आता है बेटा, ब्लाइट रोग आता है। और ब्लाइट रोग की बात करते हैं तो इसमें ब्लाइट होता है फंजाई के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा, फंजाई के द्वारा और बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, रैपिड किलिंग ऑफ लीव्स, मतलब इसमें पत्तियां और फूल और तने क्या हो जाते हैं, जल्दी से सूख जाते हैं। और इसके साथ अपन बात करें कि एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आ जाएगा। अब अपने आता है रूट रोट। रोट का मतलब क्या होता है भाई साहब, सड़ना गलना, सड़ना गलना क्या होता है बेटा, रोट होता है। तो इसमें पूछ रहा है रूट रोट, मतलब रूट से जड़ें क्या हो रही है बेटा, गल रही है। तो देखिएगा इसका कारण क्या होता है, फंजाई, जैसे कि राइजोप्टोनिया हो गई, पिथियम हो गई, फ्यूजेरियम हो गई। इसके साथ में ही आता है सिम्टम की बात करें तो रूट डीके, मतलब इसमें क्या हो जाती है, जड़ें सड़ जाती है और इसके साथ ही ब्लैक और ब्राउन कलर की हो
जाती है। ये रूट रॉट हो गया। इसके साथ में एग्जांपल की बात करते हैं तो रूट रॉट ऑफ कॉटन हो जाएगा, जैसे कि राइजोक्टोनिया सोलेनाई हो जाएगा, ये अपने रूट रॉट में। इसके बाद में आता है लीप स्पॉट। क्या आता है बेटा? लीप स्पॉट बोले तो पत्ती धब्बा। क्या आ जाएगा? पत्ती धब्बा। अब नाम से ही पता चल रहा है पत्तियों पर धब्बा बन जाता है। तो देखिएगा इसका कारण क्या होता है? फंजाई और बैक्टीरिया होता है, और स्मॉल सर्कुलर या इरेगुलर, या तो गोलाकार होगा या कोई अन्य आकार का क्या हो जाएगा? धब्बा बन जाएगा लीव्स पर, पत्तियों पर। तो वो क्या हो जाता है? वो लीप स्पॉट हो जाता है। जैसे कि टिक्का डिजीज ऑफ, अपने किस में आ जाएगा? टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट में आ जाएगा, सर्कोस्फोरा पर्सोनेटम, ठीक है, और इसके साथ में ही सर्कोस्फोरा अरेचिडिकोला, ठीक है। तो ये टिक्का डिजीज के क्या हो जाते हैं? पैथोजन हो जाते हैं। इसके बाद में आता है स्केब। स्केब की बात करते हैं तो इसका कॉज या कारण क्या होता है? फंजाई और बैक्टीरिया। फंजाई और बैक्टीरिया होता है। सिम्टम की बात करें तो इसका रफ क्रस्ट लाइक लेजिन्स ऑन फ्रूट स्टेम्स और लीव्स, मतलब फलों और तनों पर क्या होती है? पपड़ी जैसी संरचना बनती है, जिसको अपन स्केब बोलते हैं। जैसे कि एप्पल का स्केब डिजीज आता है, एप्पल का स्कैब डिजीज आता है। इसके साथ में एप्पल का स्कैब डिजीज आ गया, तो ये अपने क्या हो जाता है? स्कैब डिजीज। ये है सिम्टम और साइन के आधार पर, लक्षणों के आधार पर, और इसके साथ में साइन के आधार पर अपन क्या कर रहे हैं? इनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है एंथ्रेक्नोज। कौन सा आता है बेटा? एंथ्रेक्नोज आता है। जैसे कि एंथ्रेक्नोज का अपन रोग कारण की बात करें तो कोलेटोट्रिकम फंजाई आ जाएगा। इसके साथ में ही अपन बात करें तो सिम्टम की बात करते हैं तो इसमें क्या होते हैं? डार्क शंकन लेजन्स दिखाई देते हैं, गहरे धसे हुए धब्बे दिखाई देते हैं, गहरे धसे हुए धब्बे दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा एंथ्रेक्नोज ऑफ चिल्ली, एंथ्रेक्नोज ऑफ चिल्ली आ जाएगा। और मोजेक की बात करते हैं तो मोजेक में अपने क्या आ जाएगा? मोजेक का कोज क्या आ जाएगा? कारण क्या आ जाएगा? वायरस। क्या आ जाएगा बेटा? वायरस आ जाएगा मोजेक का कोजेज। इसके साथ में ही अपन बात करें सिम्टम की बात करते हैं तो पत्तियों पर हल्के और गहरे रंग के चित कबरे पैटर्न बनते हैं। इसके साथ में ही एग्जाम्पल की बात करते हैं तो टोबैको मोजेक वायरस हो जाएगा, और भिंडी येलो वेन मोजेक वायरस हो जाएगा। ये वायरस के कारण डिजीज होती है जिनको अपन बोलते हैं मोजेक डिजीज। कौन सी बोलते हैं बेटा? मोजेक डिजीज बोलते हैं। तो ये सिम्टम और इसके साथ में किसके आधार पर हो जाती है? सिम्टम और साइन के आधार पर हो जाती है। अब जो नेक्स्ट अपने आएगी वो आएगी कि अपना कौन सा होस्ट प्लांट है, मतलब बेस्ड ऑन होस्ट प्लांट अफेक्टेड, कि वो प्लांट अपने फील्ड क्रॉप का है, फ्रूट क्रॉप का है, वेजिटेबल का है, उसके आधार पे क्या है बेटा? अलग अलग क्लासिफिकेशन है। क्या है बेटा? अलग अलग क्लासिफिकेशन है। चारुक शर्मा बोल रहे हैं कि सर एग्जाम कब से है बेटा? यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है। वैसे एसके अनवाड़ों का 15 जून तक कंप्लीट कर देंगे वो एग्जाम को, ठीक है। अब इसके बाद में आता है फील्ड क्रॉप्स डिजीज। पहले कौन सी आ जाएगी बेटा? फील्ड क्रॉप डिजीज आ जाएगी। फील्ड क्रॉप डिजीज की अगर अपन बात करें तो वे रोग जो कि किन में फैलते हैं, वे डिजीज जो कि किन में स्प्रेड होती है? जो कि अपने फील्ड क्रॉप में स्प्रेड होती है, फील्ड क्रॉप में फैलती है, तो इनको बोल देंगे फील्ड क्रॉप डिजीज। देखिएगा डिजीज अफेक्टिंग द मेजर फील्ड क्रॉप, जैसे कि सीरियल्स की बात करें, पल्सेस की बात करें, ऑयल सीड्स की बात करें, जैसे कि अनाज, दलहन, तिलहन, इन फसलों में ये क्या होती है? ज्यादातर फैलती है, स्प्रेड होती है, तो फील्ड क्रॉप डिजीज आ जाएगी। फिर आता है एग्जांपल की बात करें व्हीट रस्ट, राइस ब्लास्ट, तो ये अपने क्या हो जाएंगे बेटा? कॉटन बॉल रोट आ जाएगा। इसके साथ में टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट आ जाएगा, ग्रीन ईयर ऑफ पर्ल मिलेट आ जाएगा, अर्गट डिजीज ऑफ पर्ल मिलेट आ जाएगा। तो ये सारे क्या है? फील्ड क्रॉप के डिजीज है। इसके बाद में आता है वेजिटेबल डिजीज, मतलब सीधा सा है, उसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको तो क्लासिफिकेशन लिखना है तो क्लासिफिकेशन में लिखना कि ऐसे रोग जो कि फील्ड क्रॉप्स में अपने फैलते हैं उनको क्या बोलते हैं? फील्ड क्रॉप डिजीज कहते हैं। फिर आता है जो कि वेजिटेबल क्रॉप्स में वो फैलते हैं तो उनको वेजिटेबल क्रॉप डिजीज कहते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले आता है डेफिनेशन की बात करते हैं। डिजीज अफेक्टिंग वेजिटेबल्स लाइक एज टोमेटो, कुकुम्बर, इसके साथ में ही बीन्स, इनमें वो क्या होता है? ज्यादातर फैलता है। सब्जियां जैसे कि टमाटर वगैरह, खीरा वगैरह, सेम को प्रभावित करने वाले
रोग होते हैं। ठीक है, मतलब जो सब्जियों में फैलते हैं, जैसे कि बैंगन का लघु पर्ण रोग है, वो किसका हो जाएगा, वो सब्जियों का हो जाएगा। अब ऐसे ही अपन बात करें, एग्जांपल की बात करें, टोमेटो विल्ट हो जाएगा, कोकुम्बर डाउनी मिल्ड्यू आ जाएगा, चिल्ली एंथ्रेक्नोज आ जाएगा, तो ये सब्जियों की डिजीज है। अब आती है भाई साहब नेक्स्ट अपने फ्रूट डिजीज, मतलब जो कि किस में फैलती है, जो कि फलों में फैलती है। मुख्यतः किसमें फैलती है बेटा, फलों में फैलती है, तो वो आ जाएगी फ्रूट ट्री डिजीज। जैसे कि अपन बात करें, आम में रोग होते हैं, बेर का छाछा रोग होता है, इसके साथ में ही जो अमरूद है उसका उकठा रोग होता है, तो ये अपने क्या होते हैं, ये फ्रूट डिजीज होती है। डिजीज अफेक्टिंग द फ्रूट ट्रीज लाइक एप्पल मैंगो वगैरह, और जैसे कि सेब हो गया, एप्पल का स्केब डिजीज था भी। इसके साथ में ही सिट्रस को प्रभावित करने वाले रोग हो गए, जैसे कि एप्पल स्केप हो गया, सिट्रस कैंकर हो गया, मैंगो पाउडरी मिल्ड्यू हो गया। तो ये अपने क्या है, फ्रूट डिजीज है। इसके बाद में आती है फॉरेस्ट ट्री डिजीज, मतलब जो कि क्या करती है, फॉरेस्ट पर, मतलब अपन जैसे शीशम हो गया, खेजड़ी हो गया, जो अपने जंगल में पेड़ पौधे होते हैं। एक तो फ्रूट जो कि फल देते हैं अपने को, एक होते हैं जो जंगल में अपन लगाते हैं लकड़ी वगैरह के लिए, अन्य औषधि वगैरह के लिए, किसी के लिए लगाते हैं, जंगल में उगते रहते हैं, उनमें अगर कोई डिजीज होती है तो वो फॉरेस्ट डिजीज आती है। जैसे कि अपन बात करें वनस्पति और पेड़ों को प्रभावित करने वाले, जो कि किस में होते हैं, मोस्टली फॉरेस्ट में होते हैं। जैसे कि अपन बात करें, और क्या आ जाएगा, चेस्टनट ब्लाइट आ जाएगा, इसके साथ में ही डच इल्म डिजीज आ जाएगी, और फिर नीडल ब्लाइट आ जाएगा। तो एक आपको क्या करना है, एक आपको याद कर लेना है, डच इल्म रोग याद कर लेना बस ओनली। अब इसके बाद में आता है फोरेज ग्रोव। फोरेज ग्रोव का मतलब है भाई साहब वे रोग जो कि किसमें, चारे वाली फसलों में या फोरेज ग्रोव में लगते हैं, चारे वाली फसलों में लगते हैं, वाली फसलों में लगते हैं, या फिर फोरेज क्रॉप्स में लगते हैं, फोरेज क्रॉप्स में लगते हैं, तो उनको अपन क्या बोल देंगे, उनको अपन फोरेज क्रॉप डिजीज बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा, फोरेज क्रॉप डिजीज बोल देंगे। जैसे कि अपन बात कर सकते हैं, चारा की फसलों में अल्फा अल्फा डिजीज होती है, इसके साथ में ही क्लोवर डिजीज होती है, तो ये अपनी क्या है, डिजीज है। इसके साथ में जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू ऑफ अल्फा अल्फा हो गया, इसके साथ में लीफ स्पॉट ऑफ क्लोवर हो गया, तो ये क्या करते हैं, फोरेज क्रॉप को क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं। इसके बाद में आता है प्लांटेशन, मतलब जो रोपण वाली फसलें होती है, जिनको अपन रोपित करते हैं, प्लांटेशन क्रॉप से, तो उनमें जो डिजीज लगती है उनको प्लांटेशन क्रॉप डिजीज कहते हैं। ये मुख्यतः प्लांटेशन क्रॉप जैसे कि टी हो गया, कॉफी हो गया, कोकोनट हो गया, इनको प्रभावित करता है। जैसे कि टी ब्लाइट हो गया, कॉफी रस्ट हो गया, इसके साथ में कोकोनट रूट विल्ट हो गया, तो ये अपने क्या होते हैं, ये कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स को। अब आती है नेक्स्ट, जो कि अपने है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ परपेचुएशन, इसके साथ में स्प्रेड, मतलब जो अपने डिजीज है उस डिजीज का ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है और वो डिजीज स्प्रेड किस प्रकार से होती है, इसके आधार पर उसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। या ऐसे समझ लो कि जैसे कि कोई डिजीज है, वो अपनी उत्तरजीविता कहां पर बनाए रख रही है, वो अपनी उत्तरजीविता कहां पर, जैसे कि उसका जो रोगजनक है, जो स्पोर है, वो बीज पर बन रहा है, मतलब बीज पर अपनी उत्तरजीविता बनाए रख रहा है, या फिर मर्दा में रख रहा है, वो कहां पर अपनी उत्तरजीविता बनाए रख रहा है, दैट इज, ये अपने क्लासिफिकेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले आती है सॉइल बॉर्न डिजीज। कौन सी आती है बेटा, सॉइल बॉर्न डिजीज। इसका मतलब है कि वो पैथोजन लाइव रहते हैं, लाइव का मतलब क्या है, वो जीवित रहते हैं, वो लिविंग रहते हैं, वो लिविंग रहते हैं सॉइल में। किसमें रहते हैं बेटा, सॉइल में रहते हैं, और फिर प्लांट की रूट्स के द्वारा वो प्रवेश कर जाते हैं प्लांट को अफेक्ट करने के लिए। देखिएगा इसमें होता है मिट्टी में पनपने वाले रोग जनकों के द्वारा उत्पन्न रोग पौधों की जड़ों के माध्यम से क्या होते हैं, संक्रमित होते हैं या संचरित होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो फ्यूजेरियम विल्ट, रूट रोट, क्लब रूट, ये क्या आते हैं, ये कहीं ना कहीं सॉइल बॉर्न आते हैं। अब आते हैं सीड बॉर्न, जो कि अपनी उत्तरजीविता सीड में, बीज में बनाए रखते हैं, और बीज का जब जर्मिनेशन होता है तब उसी स्पोर का भी जर्मिनेशन होता है, और वो डिजीज फैलाने में सहायक
होता है। देखिएगा इसमें होता है कि रोग जो कि संक्रमित बीजों के माध्यम से फैलता है, डिजीज दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड सीड्स, मतलब ये इन्फेक्टेड सीड के द्वारा फैलती है, संचरित होती है। मतलब जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी तो वो बीज के साथ में जाएगी, तो ये अपने सीड बॉर्न डिजीज आती है। टोबैको मोजेक वायरस, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ बीन से, और इसके साथ में लूज स्मट ऑफ व्हीट, ये सीड बॉर्न डिजीज है। अब इसके बाद में आती है एयर बॉर्न डिजीज, जो कि हवा के द्वारा उनके स्पोर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। एयर के साथ में उनके स्पोर बीजाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहां पर डिजीज उत्पन्न करते हैं, तो उनको एयर बॉर्न डिजीज कहते हैं। रोग जो कि हवा के माध्यम से फैलते हैं, मुख्य रूप से बीजाणु और बूंदों के द्वारा। और इसमें देखिएगा अपन बात करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू की बात करते हैं, और इसके साथ में रस्ट की बात करते हैं, डाउनी मिल्ड्यू की बात करते हैं। ये सारी क्या है बेटा, एयर बॉर्न डिजीज है। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट अपने कौन सा आ जाएगा, वाटर बॉर्न डिजीज, जो कि वाटर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, उनका संचरण होता है, उनका इन्फेक्शन होता है, किसके द्वारा, वाटर के द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और अन्य प्लांट्स को अफेक्टेड करती है। देखिएगा इसमें बात करते हैं, तो सबसे पहले वाटर बॉर्न डिजीज के बारे में देखो, डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू वाटर आइदर बाय रेनफॉल, इरिगेशन और कॉन्टामिनेटेड वाटर सोर्सेस, मतलब रोग जो पानी के माध्यम से फैलते हैं, जैसे वर्षा, सिंचाई, संदूषित जल आदि स्रोतों के माध्यम से वो फैलने का कार्य करते हैं, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट के पास में जाते हैं। ये अपने आ जाएगा वाटर बॉर्न डिजीज। क्या आ जाएगा बेटा, वाटर बॉर्न डिजीज आ जाएगा। रोज इसी टाइम पर तो नहीं बेटा, मैं टाइम आपको बता दूंगा कल, और इसके साथ में ही बेटा आप सभी को कुछ भी डाउट हो तो मेरे को भी पूछ लेना। अभी मैं एक बार ये आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में आपको टाइम दूंगा, उसमें आप पूछ लेना, ठीक है। अब इसके बाद में आता है राइस ब्लास्ट। क्या है राइस ब्लास्ट, जो डिजीज है वो क्या है, वो अपने चावल का ब्लास्ट जो रोग है वो वाटर बॉर्न है। बैक्टीरियल विल्ट क्या है बेटा, ये भी अपने वाटर बॉर्न डिजीज है। अब अपन चलते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर बॉर्न का मतलब है कि जैसे वायरस वगैरह वाली जो डिजीज है ना, वो वेक्टर के द्वारा जाती है, और वेक्टर में भी कौन सा होता है, इंसेक्ट होता है मोस्टली। क्या होता है, इंसेक्ट होता है, कीट मुख्यतः वेक्टर होता है। इसमें देखिएगा डिजीज स्प्रेड बाय वेक्टर्स सच एज माइट्स, निमेटोड, और इसके साथ में रोग जो कि कीटों, घुनों और इसके साथ में ही निमेटोड के द्वारा फैलते हैं, जैसे कि येलो मोजेक वायरस, लीफ कर्ल वायरस, जो कि वायरस के द्वारा जो डिजीज होती है ना, वो ज्यादातर इन्हीं के द्वारा फैलने का कार्य करती है, इंसेक्ट वगैरह के द्वारा, इनके द्वारा ही फैलती है। अब इसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ मल्टीप्लेक्शन। मोड ऑफ मल्टीप्लेक्शन का मतलब है कि उनका मल्टीप्लेक्शन होता है, उनका गुणन होता है, और गुणन होता है, जैसे कि अपन बात करें एक डिजीज है, ठीक है, एक डिजीज है, वो एक पौधे के एक जीवन काल में एक बार ही आएगी, एक बार ही आएगी, दोबारा नहीं आएगी। एक ऐसी है कि वो बहुत सारे जीवन चक्र कंप्लीट कर लेती है, मतलब बहुत सारे अपने जीवन चक्र कंप्लीट कर लेती है, तो वो अपने अलग हो जाएगी। एक होती है कि वो अपना जीवन काल में एक बार में एक ही जीवन चक्र पूरा करती है, एक बहुत सारे जीवन चक्र एक बार जो जीवन चक्र करती है उसको मोनोसाइक्लिक डिजीज कहते हैं, जो अधिक करती है उसको पॉलीसाइक्लिक डिजीज कहा जाता है। देखिएगा पहले आती है मोनोसाइक्लिक डिजीज। ये रोग एक ही फसल मौसम में केवल एक बार संक्रमण करते हैं, मतलब एक बार खुद का रोग चक्र होता है, भाई साहब दूसरा नहीं आते। लालची नहीं है ये बेटा, ये लालची नहीं है, एक बार में एक ही रोग चक्र इनका पूरा होगा, इनको मोनोसाइक्लिक डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मोनोसाइक्लिक डिजीज कहते हैं। इनके बात करें तो इनमें केवल प्राथमिक संक्रमण होता है, मतलब प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, और इसके साथ में ये धीरे धीरे फैलते हैं, एपिडेमिक नहीं कि बहुत जल्दी से वो पूरे क्षेत्र में फैल जाए, ऐसा नहीं होता है। इसके साथ में ही अपन बात करें तो रोगजनक मिट्टी, पौधे या बीजों के अवशेष में ये रहते हैं, जैसे कि गेहूं का इसमट हो गया, बाजरे का अर्गट हो गया, इसके साथ में कुछ रस्ट रोग हो गए, तो ये सारे क्या है बेटा, ये मोनोसाइक्लिक है। मोनोसाइक्लिक का मतलब समझ गए क्या बेटा, पूछते हैं आपके बहुत बार पूछते हैं, अंतर भी पूछता है, मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक में अंतर बताइएगा, तो आपको बता कर आना है उस टाइम। क्या बता कर आओगे कि सर मोनोसाइक्लिक एक बार में एक चक्कर करता है, और वो क्या करता है, वो दो से ज्यादा करता है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉलीसाइक्लिक।
इसके बाद में बात करते हैं पॉलीसाइक्लिक डिजीज। पॉलीसाइक्लिक डिजीज की बात करते हैं तो ये रोग एक ही फसल मौसम में कई बार संक्रमण करते हैं। एक ही मौसम में, एक ही फसल के मौसम में कई बार संक्रमण कर देते हैं, कई बार अपने रोग चक्र कंप्लीट कर लेते हैं। इनको पॉलीसाइक्लिक डिजीज कहते हैं। ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार के इन्फेक्शन करते हैं, दोनों प्रकार के संक्रमण करते हैं। याद रखिएगा, ये तेजी से भी फैलते हैं। अब भाई साहब आप एक चीज बताओ कि एक तो एक ही लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, एक बहुत ज्यादा कर रहा है, तो बहुत ज्यादा करने वाला जल्दी से फैलेगा। ठीक है, इनके द्वारा महामारी वगैरह भी हो जाती है। रोगजनक हवा, पानी, कीट आदि के माध्यम से फैलते हैं। आलू का लेट ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू आ जाएगा। इसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू अकोरेंस, मतलब प्रकट होने के आधार पर। एक भाई साहब ऐसे समझो ये अपना भारत देश है, एक तो यहीं पर फैल रहा है, एक भाई साहब इतने एरिया में फैल रहा है, एक यहाँ पर फैल रहा है, यहाँ पर फैल रहा है, एक पूरे देश में फैल रहा है, एक पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। तो इस प्रकार से अक्यूरेंस मतलब प्रकट होने के आधार पर अलग अलग प्रकार की क्या होती है बेटा, डिजीज होती है। अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, रोग होते हैं। सबसे पहले आता है एंडेमिक डिजीज। कौन सी आती है बेटा, एंडेमिक डिजीज आती है। एंडेमिक डिजीज की अगर बात करें तो क्या होता है, ऐसे रोग जो कि किसी विशेष क्षेत्र में नियमित रूप से पाए जाते हैं, एक स्थिर स्तर पर पाए जाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं एंडेमिक डिजीज। मतलब एक स्थान पर हर पर्टिकुलर वो पाई जाती है कि यहाँ पर ये हो जाएगी। ठीक है, इसको एंडेमिक बोल देते हैं। एक स्पेसिफिक एरिया में होती है। जैसे कि अपन बात करें, आपका गांव है, कोई रामजीपुरा गांव है, उस रामजीपुरा गांव में क्या है बेटा, उस रामजीपुरा गांव में जैसे कि अपन बात करें, उस गांव में आपके रहने के बाद में उस गांव में क्या हो जाता है बेटा, उस गांव में कहीं ना कहीं एक रोग आ जाता है, फिर वो वहां पर ही सरवाइव करता है, तो वो एंडेमिक अपन उसको बोल सकते हैं। जैसे कि एंडेमिक की बात करें तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आ जाएगा। और आलू उगाने वाले क्षेत्रों में ये स्थानीय रूप से पाया जाता है। इसके साथ में ही वही ट्रस्ट आ जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं एपिडेमिक। क्या आता है, एपिडेमिक आता है। ऐसे रोग जो अचानक होते हैं, बड़े क्षेत्र में तेजी से फैलते हैं, कम समय में पौधों की संख्या में को प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसमें राइस्ट ब्लास्ट आ जाएगा। इसके साथ में ही बैक्टीरियल विल्ट आ जाएगा। फिर आता है स्पोर्डिक। स्पोर्डिक का मतलब है जैसे कि ये अपना खेत है, यहाँ पर रोग है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, इस प्रकार का होता है। इसको चिटपुट रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, चिटपुट रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, छिटपुट रोग भी कहा जाता है। ऐसे रोग जो कि नियमित रूप से एकल मामलों में होते हैं और आमतौर पर कम तीव्रता में होते हैं, पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि लीफ स्पॉट ऑफ कुकुम्बर हो जाएगा। इसके साथ में ही टोमेटो मोज़ेक वायरस हो जाएगा। इसके साथ में ही नेक्स्ट और लास्ट आता है इसके क्लासिफिकेशन में पैंडेमिक। क्या आता है भाई साहब, पैंडेमिक आता है, जिसको महामारी बोलते हैं। बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर, जैसे कि कोरोना जो बीमारी फैली थी, कोरोना बीमारी जो फैली थी, उसको पैंडेमिक डिजीज अपन कह सकते हैं। और कभी कभी वैश्विक स्तर पर और फसलों को महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाते हैं, तो इनको अपन बोल देते हैं पैंडेमिक डिजीज। क्या बोल देते बेटा, पैंडेमिक डिजीज बोल देते हैं। अरे क्या बोलते बेटा, पैंडेमिक डिजीज बोल देते हैं। जैसे कि कॉफी रस्ट हो गया और सिट्रस कैंकर हो गया। अब इसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, जानते हो क्या भाई साहब, जानते हो क्या? जैसे कि अपन बात करते हैं, ये अपना प्लांट है, इस प्लांट में कोई डिजीज फैल गई, इस प्लांट में कोई डिजीज फैल गई और इस प्लांट से इस प्लांट में भी ये चली जाती है, फैल जाती है, फिर इस प्लांट में चली जाती है, फिर इस प्लांट में चली जाती है। इस प्रकार से फैलने वाली डिजीज को संक्रामक रोग कहते हैं। इसमें बात करें, दीज डिजीज आर कॉज्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है। आपने को बताया क्या संक्रामक में क्या होता है? संक्रामक का मतलब है जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। किस पर चला जाता है? जैसे कि अपन बात करते हैं कि सर ये अपना क्या है, ये अपना कोई प्लांट है, ठीक है, इधर कोई अपना क्या है, एक कोई प्लांट है। अब इन दोनों प्लांट की अपन बात करते हैं, तो इधर जैसे कि अपन बात करें कोई कीट है, ठीक है, या ऐसे समझो कि कोई फ्यूजीफॉर्मिस है, फ्यूजीफॉर्मिस है। अब ये फ्यूजीफॉर्मिस क्या करता है कि सर ये फ्यूजीफॉर्मिस इधर इस पर आक्रमण करेगा। इधर इस पर आक्रमण करने के बाद में ये क्या है, ये जीव है। जीव बोले तो
ऑर्गेनिज्म। क्या आ जाएगा? ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। ऑर्गेनिज्म बोले तो भाई साहब कवक आ जाएगा, कवक बोले तो फंजाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फंजाई आ जाएगा। और ये फंजाई इसमें क्या करता है कि सर इसमें ट्रांसफर हो जाता है, इसमें चला जाता है। अब आपको पता है जीव चल सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा सकता है, पर अगर अपन बात करें जैसे कि कोई है, तापमान है, ठीक है, या कोई न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट की किसी स्थान पर कमी है, तो न्यूट्रिएंट क्या दूसरे स्थान पर चला जाएगा? एबायोटिक डिजीज कभी भी दूसरे स्थान पर ट्रांसफर नहीं होगी। पर अगर बात करें जो जीव के द्वारा होती है, जो जीव के द्वारा होती है, जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है, जो किसी ना किसी बैक्टीरिया वगैरह के द्वारा होती है, तो वो क्या हो जाती है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी चली जाती है। तो यही तो चीज अपन बात कर रहे थे, यही तो अपन बात कर रहे थे कि जो कि बैक्टीरिया के कारण, फफूंद के कारण, वायरस के कारण ये उत्पन्न होती है और दूसरे स्थान पर ये चली जाती है। तो इसको अपन क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं, इन्फेक्शन डिजीज कहते है। तो ये अपने कौन सी हो जाएगी बेटा? ये अपने संक्रामक रोग हो गया। अब इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, इसमें और भी आप देख सकते हो कि विभिन्न तरीकों से एक दूसरे प्लांट में ये फैल सकते हैं। मैंने कहा था हवा के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, पानी के द्वारा। इसके बाद में आता है पौधों की शारीरिक क्रियाओं में भी क्या हो सकती है? हानि हो सकती है, जो कि ऊपर इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। बस एग्जाम्पल आपको याद रखना, बढ़िया कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। इसके बाद में आता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, बैक्टीरियल विल्ट आ जाएगा और सिट्रस कैंकर आ जाएगा। इसके बाद में आता है नॉन इन्फेक्शन, मतलब ये क्या होती है? असंक्रामक होती है। और इसके साथ ही अपन बात करें, ये एबायोटिक के कारण भी होती है, जिससे पोषक तत्वों की कमी के कारण, शारीरिक चोट के कारण, रासायनिक संपर्क के कारण ये क्या होती है? ये इसके कारण होती है। तो भाई साहब आपको पता है क्या कि रासायनिक चोट एक के लगी, इस हाथ के लगी, तो मेरे इस हाथ पर थोड़ा ना फैल जाएगी वो? कि सर नहीं फैलेगी। वो कौन सी संक्रामक डिजीज है? वो तो असंक्रामक डिजीज है। ठीक है, तो इसके लग गई मतलब इसके नहीं लगेगी बेटा, वो शारीरिक चोट है, वो किसी जीव के द्वारा हानि नहीं हुई है। ठीक है, तो ये अपने क्या होती है? असंक्रामक डिजीज होती है। तो ये आपको देख सकते हो कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होती है, जैसे कि धान में खेरा रोग वगैरह हो जाएगा, सनकाल्ड हो जाएगा, केमिकल इंजरी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में आता है भाई साहब अपने नेक्स्ट, और नेक्स्ट अपने क्या आता है? जो एक था भाई साहब, क्या था कि सर वो अपने था क्या, सर ने बताया तो था, अभी बताया था क्या कि सर बताया था? बिल्कुल, क्या बताया था बेटा? आपको पैरासाइट के बारे में बताया, आपको होस्ट के बारे में बताया कि सर बिल्कुल बताया। अब देखिएगा अपन बात करेंगे पैथोजेनेसिस के बारे में। अरे किसके बारे में बात करेंगे? पैथोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। पैथोजेनेसिस के बारे में बात करने से पहले पैरासिटिज्म के बारे में बात करो, इसके साथ में ही फिर पैरासाइट के बारे में बात करो, फिर पैरासाइट के अलग अलग प्रकार होते हैं उनके बारे में बात करो, और फिर इसके बाद में अपने एक्टोर एंडो होते हैं उनके बारे में बात करो, और फिर अपने किसके बारे में? पैथोजेनेसिस के बारे में बात करो। कि सर सारी चीजें बात करनी पड़ेगी क्या? अरे बिल्कुल करनी पड़ेगी बेटा, क्यों नहीं करनी पड़ेगी? अब देखिएगा सारी चीजें मैं समझा दूंगा। पैरासिटिज्म क्या है? पहले पैरासिटिज्म को समझ लो। ये अपना प्लांट है, ये अपना क्या है बेटा? प्लांट है। इस प्लांट पर, इस प्लांट पर, इस प्लांट पर, इस प्लांट पर कोई जीवाणु अपने भोजन के लिए इस पर निर्भर है। जीवाणु या कोई कवक या कोई अन्य जीव इस पर भोजन के लिए निर्भर है। क्या है? निर्भर है। तो इस निर्भरता को क्या कह देंगे? पैरासिटिज्म कह देंगे। क्या कह देंगे बेटा? अपने भोजन के लिए अगर निर्भर है, खुद भोजन नहीं बना सकता, उसको क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर रहता है, उसको क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। पर इस पूरी प्रोसेस को पैरासिटिज्म कहते हैं। देख लो इसमें कि परजीविता या जो पैरासिटिज्म है एक रिलेशनशिप है, जो कि एक जीव किसी अन्य जीव को पोषक के ऊपर या अंदर रहकर उसको पोषण प्राप्त करता है, उसे हानि पहुंचाता है, तो पैरासिटिज्म कह देंगे। पैरासाइट किसको बोल देंगे? जो कि पोषक तत्व प्रदान करता, प्राप्त करता है। जैसे कि अपन बात करें बेटा, अपन बात करें जैसा कि मेरा शरीर है, अब मेरे शरीर में भाई साहब सिर में क्या है? जुएं लग गई। सिर में क्या लग गई बेटा? जुएं लग गई। अब वो जुएं मेरे शरीर से क्या कर रही है?
वो शरीर से खून भी चूस रही है, ब्लड भी चूस रही है, और इसके साथ में ही वो मेरे शरीर को हानि पहुंचा रही है, दैट इज वो क्या हो जाएगा, पैरासाइट हो जाएगा। परजीवी वह जीव है जो कि किसी पोषक के अंदर या ऊपर रहकर पोषण प्राप्त करता है, उसको पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है ओब्लिगेट या जिसको अपन बोलते हैं बायोट्रोप। बायोट्रोप या नेक्रोट्रोप आपसे पूछ सकता है, बेटा लिख लेना अभी के अभी, फिर बाद में मेरे को मत पूछना, ठीक है? अभी के अभी लिख लेना, साथ के साथ में आप जो भी बैच लेकर जो भी पढ़ रहे हो बेटा, सारे के सारे लिख लेना, लापरवाही मत करना। देखो बायोट्रोप के बारे में बता देता हूँ, सीधे से एग्जाम्पल से बता दो सर। मैं क्या हूं बेटा, जीव हूं। जीव हूं कि निर्जीव? सजीव या निर्जीव? कि सर आप तो, हमारे को तो डाउट है, आप तो निर्जीव हो। अरे बेटा कैसे हूं? मैं गति नहीं कर रहा, मैं बोल नहीं रहा, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मैं खाना नहीं खाता, मेरे अंदर ग्रोथ नहीं होती। कि सर बिल्कुल होती है। तो इसी को तो सजीव कहते हैं। तो बोल दीजिए ना भाई सब सजीव हो, कि सर आप सजीव हो, कि सर बिल्कुल सजीव हो। अब हमारे को डाउट क्लियर हो गया। हो गया क्या बेटा? कमेंट करके बताना सारे बच्चे, क्लियर हो गया क्या? अब देखिएगा बेटा, अब देखिएगा, अब देखना है कि सजीव, अगर मेरे ऊपर कोई जीव निर्भर है भोजन के लिए, तो भाई साहब उसको बोल देंगे बायोट्रोप। क्या बोल देंगे? बायोट्रोप। अगर अपन बात करें कि एक दूसरा है, एक दूसरा है कि सर हम कोई मरे हुए जानवर देखते हैं ना, तो उसके आसपास कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो कि भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, ठीक है? मतलब ओनली मरे हुए को खाते हैं, ओनली मरे हुए को। भाई साहब जीवित को नहीं खाएंगे, जीवित भी रहेगा तो मार कर खाएंगे, उसको नेक्रोट्रॉप कहते हैं। मतलब ओनली ओनली ओनली, मतलब केवल 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 वो मरे हुए को, मर्त को खाएंगे, उसको नेक्रोट्रॉप कहते हैं। बायोट्रॉप मतलब वो जीवित को खा लेते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। भाई साहब दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। वो तो खाएंगे तो उसी को खाएंगे, जैसे कि एल्बुगा कैंडिडा आ जाएगा। जैसे कि अपन बात करें, ये परजीवी केवल जीवित ऊतकों पर ही जीवित रहते हैं और बढ़ते हैं। मैंने कह दिया बायो मतलब जीव, ये जीवित पर रहते हैं। नेक्रो मतलब मर्त, ये मर्त पर रहते हैं। भाई साहब ये क्या होते हैं? पैरासाइट्स दैट कैन ग्रो मल्टीप्लाई ओनली ऑन लिविंग होस्ट टिश्यू। इसके बाद में आता है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट है। मतलब ये क्या होते हैं भाई साहब? ये फैकल्टेटिव होते हैं। अब भाई साहब मेरे को अगर कोई जीवित जीव नहीं मिला ना, तो मैं मर नहीं सकता, मैं तो मर्त कार्बनिक पदार्थों को भी खा लूंगा, ऐसा है। अब भाई साहब अपने को भोजन नहीं मिले, जैसे कि मैं बोलूंगा मैं क्या हूँ, मैं तो शाकाहारी हूँ, मैं तो हर्बीवोरस हूँ। अब इसके बाद में बात करें कि आप हर्बीवोरस हो सर, कि बिल्कुल हर्बीवोरस हो। अब मेरे को भोजन नहीं मिलता है, अब मेरे को शाकाहारी के लिए शाकाहारी वाला कोई भोजन नहीं मिला। अब मैं क्या हो गया? अब मैं कार्निवोरस हो गया। क्या हो गया बेटा? कार्निवोरस हो गया। तो भाई साहब मैं क्या हो गया? मैं क्या हो गया बेटा? फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। मतलब ऑप्शन मेरे पास में क्या है? ऑप्शन मेरे पास में क्या है? दूसरा भी है, मतलब अपन बात करें तो मांस का भी है। और इसके साथ में ही भाई साहब एक ऐसा है बायोट्रोप, मैं मेरी मर्यादा पर हूं, मेरे को मांस वगैरह कुछ भी नहीं खाना, मेरे को खाना है तो क्या खाना है? शाकाहारी खाना है, मतलब शाकाहारी खाना ही मैं खाऊंगा, शाकाहारी ढाबा पर ही मैं खाऊंगा। तो भाई साहब वो ही होता है। ऑब्लिगेट तो क्या है? खुद का पूरा एक टारगेट फिक्स है कि मेरे को यही खाना है, दूसरा नहीं खाना है, दूसरा नहीं खाना है। बिल्कुल यस बेटा। अब इसके बाद में आता है फैकल्टेटिव, मतलब वो दूसरा ऑप्शन भी रखते हैं, मतलब फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट आ जाएंगे। मतलब ये परजीवी सामान्यतः परजीवी होते हैं, लेकिन मर्त कार्बनिक पदार्थों पर भी जीवित रहते हैं, सेप्रोफाइट पर भी जीवित रह जाते हैं। वैसे तो जीवित को ही खाते हैं, पर ये कभी कभी उन पर भी ये डिपेंड रह जाते हैं, जैसे कि फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस आ जाएगा। इसके बाद में आते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। भाई साहब वो फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट थे, ये पैरासाइट है, ये मर्तोपजीवी होते हैं, लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में परजीवी भी बन जाते हैं। इसके बाद में आता है एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट दो प्रकार का होता है। एक एंडो होता है, एक एक्टो होता है। एक्टो का मतलब है ये कोई सतह है, सतह के ऊपर कार्य कर रहे हैं। एंडो का मतलब होता है भाई साहब अंदर प्रवेश कर गए। तो इसमें क्या होता है? ये परजीवी, ये पैरासाइट्स क्या होते हैं? सरफेस पर रहते हैं।
ये सरफेस पर रहते हैं, ये सरफेस के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ये टिश्यूज में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कि एरिसाइफी है, ये किस पर रहते हैं, एक्टोपैरासाइट है, मतलब ये बाहरी सतह पर रहते हैं, अपर सरफेस पर रहते हैं। इसके बाद में आता है एंडोपैरासाइट, जो कि अंदर प्रवेश कर जाता है, टिश्यू में प्रवेश कर जाता है, बोले तो एंडोपैरासाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एंडोपैरासाइट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से क्लियर है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट आता है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब भी यही है भाई साहब, एक प्लांट में पैथोजन के द्वारा डिजीज उत्पन्न करने की क्षमता, कैपेसिटी, एक होस्ट प्लांट में पैथोजन के द्वारा डिजीज कॉज करने की कैपेसिटी, दैट इज नोन एज पैथोजेनेसिस। देखिएगा, पैथोजेनेसिस refers to complete biological process which pathogen infect से cause disease in plant, मतलब रोग जनन उस जैविक प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें एक रोग जनक के पौधे में घुसपैठ करता है, संक्रमण करता है और रोग उत्पन्न करता है। तो ये अपने क्या हो जाएगा, पैथोजेनेसिस हो जाएगा। मतलब ये समता ही क्या कहलाती है, पैथोजेनेसिस। इसमें बात करते हैं तो पैथोजेनेसिस इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम अराइवल, मतलब इसमें अलग अलग स्टेप्स होती है। पैथोजेनेसिस की स्टेप्स बाद में बात करेंगे बेटा, स्टेप्स नेक्स्ट क्लास में सारी चीजें आ जाएगी। जो पैथोजेनेसिस की स्टेप्स है वो मैं बता दूंगा। डेवलपमेंटल ऑफ डिजीज, अब मैंने कह दिया कि डिजीज उत्पन्न करने की क्षमता, डिजीज को कोज करने की कैपेसिटी क्या है, पैथोजेनेसिस है। अब डिजीज को कोज करने की और डेवलप की जो स्टेप्स है वो स्टेप्स मैं बाद में बता दूंगा। अब इसके बाद में आता है कंपोनेंट्स ऑफ पैथोजेनेसिस, मतलब घटक आ जाएंगे। अरे क्या आ जाएंगे बेटा, घटक आ जाएंगे, कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो आपको पता है क्या, इसमें मैं डिजीज ट्रायंगल भी बता देता हूं आपको। आपके डिजीज के कंपोनेंट अगर आपसे पूछ ले, डिजीज के कंपोनेंट्स अगर आपसे पूछ ले तो इसमें कंपोनेंट आप लिखना सबसे पहले होस्ट, फिर इसके बाद में इन्वायरमेंट, इसके बाद में आ जाएगा पैथोजन। क्या आ जाएगा बेटा, पैथोजन आ जाएगा। और इसके साथ में होस्ट आ गया, पैथोजन आ गया, इन्वायरमेंट आ गया। और इन तीनों का आपस में रिलेशन ही क्या कहलाता है, डिजीज कहलाता है। कि सर यही है क्या कंपोनेंट है, इसके अलावा भी होता है भाई साहब टाइम में, क्या आता है, टाइम में। और इन तीनों को मिलाकर डिजीज ट्रायंगल भी कहते हैं। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, डिजीज ट्रायंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजीज ट्रायंगल भी कहते हैं। और डिजीज में चतुष्कोण बना देता हूं भाई साहब, क्या बना देता हूं, डिजीज चतुष्कोण बना देता हूं। ये अपने क्या हो जाता है, ये अपने यहाँ पर ऐड हो जाएगा भाई साहब, क्या ऐड हो जाएगा, टाइम यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा भाई साहब 1 2 3 4, ठीक है। या ऐसे समझ लो कि इन चारों पर कर दो आप, तो ठीक है। यहाँ पर आप बात कर सकते हो पैथोजन, यहाँ पर इन्वायरमेंट, यहाँ पर होस्ट, यहाँ पर टाइम, ऐसे भी आप लिख सकते हो। मतलब डिजीज ट्रायंगल, चार चीजें हो जाएगी, टाइम ऐड हो जाएगा। और वैसे अपने कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स भी लगभग यही होते हैं, टाइम हो गया, पैथोजन हो गया, होस्ट हो गया, एनवायरनमेंट है। तो आपको डिजीज ट्रायंगल पूछ सकता है। तो बेटा इन तीनों के मध्य का जो रिलेशन होता है वही डिजीज ट्रायंगल होता है। डिजीज टेट्राहेड्रॉन की पूछ ले, डिजीज टेट्राहेड्रॉन मतलब रोग चतुष्कोण, उसमें टाइम ऐड हो जाता है, समय ऐड हो जाता है। अब देखना भाई साहब, अगर होस्ट नहीं हो, इसमें से ये नहीं हो, तो क्या डिजीज हो जाएगी क्या। अब भाई साहब जैसे कि मेरे कोई थप्पड़ मारेगा, ठीक है, मेरे कोई थप्पड़ मारेगा, अगर मैं नहीं रहूंगा तो वो थप्पड़ किसके मारेगा, नहीं मारेगा, नहीं होगा, काम नहीं होगा, प्लान सक्सेस नहीं होगा। मेरे थप्पड़ कब लगेगी, जब मैं रहूंगा। तो भाई साहब रोग कब होगा, जब ये रहेगा। इसके बाद में आता है पैथोजन। भाई साहब मेरे थप्पड़ मारने वाला भी व्यक्ति होना चाहिए, उसके हाथ भी तो होना चाहिए, वो मेरे थप्पड़ मारेगा तो। अब भाई साहब पैथोजन होना जरूरी है, थप्पड़ मारने वाला नहीं हो तो मेरे थप्पड़ लगेगी क्या, कि सर नहीं लगेगी। तो भाई साहब पैथोजन भी होना जरूरी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं भाई साहब, ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए। अब मेरे आसपास में 10 बॉडीगार्ड है और 10 बॉडीगार्ड है, और भाई साहब सामने से एक व्यक्ति आता है मेरे थप्पड़ मारने के लिए, तो भाई साहब क्या मेरे थप्पड़ लग जाएगी, नहीं, वो उसी के 5 6 7 8 जितनी लगेगी उतनी थप्पड़ मार देंगे। मतलब कहने का मतलब है कि वहां की परिस्थिति, वहां का वातावरण भी ऐसा होना चाहिए ताकि रोग उत्पन्न कर सके, पैथोजन के
अकॉर्डिंग रहना चाहिए, मतलब थप्पड़ मारने वाले के अकॉर्डिंग क्या रहना चाहिए, इन्वायरमेंट रहना चाहिए, तब थप्पड़ मार पाएगा। तो ये आपस का रिलेशन रोग कहलाता है, ये आपस का रिलेशन डिजीज ट्राइंगल कहलाता है, रोग त्रिकोण कहलाता है, और एक हो जाता है टेट्राहेड्रॉन या रोग चतुष्कोण, जिसमें समय ऐड हो जाएगा। अब देख लो, इसमें सबसे पहले बात कर लो भाई साहब, कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे, तो एक पैथोजन आ जाएगा। पैथोजन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अपन ने बात की थी पैथोजन क्या क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, फाइटोप्लाज्मा हो सकता है, वायरस हो सकता है, ठीक है। इसके साथ में होस्ट की बात करते हैं, जो रोगजन के द्वारा, पैथोजन के द्वारा क्या होता है, संक्रमित होता है, इन्फेक्शन होता है, वो होस्ट कहलाता है। और जो आसपास की तापमान हो गए, टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गई, आर्द्रता हो गई, तो वो सारी चीजें क्या हो जाती है, एनवायरमेंट हो जाता है। अगर ये कंडीशन फेवरेबल मिल जाती है तो रोग उत्पन्न हो जाता है। ये कंपोनेंट होते हैं। अरे बेटा क्या होते हैं, क्या होते हैं कि सर कंपोनेंट होते हैं। तो ओके 50 मिनट में, अरे भाई साहब 50 मिनट में ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बेटा बताइएगा, बेटा जल्दी से बताइएगा, समझ में आ गया क्या? बताओ सभी साथी कमेंट करके बताओ, समझ में आ गया या कुछ बताना है? अरे बता दो रे बेटा। सर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपसे क्लास ली 7.18। अरे बेटा 7.18 OGP, बहुत बढ़िया बेटा। चारू शर्मा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। ऐसे ही रिजल्ट रहेगा बेटा। अब की बार मैं चाहता हूं 8.18 बने, और आप कर सकते हो, इतना मेरे को विश्वास है, तो आपको भी विश्वास होना चाहिए। आप अपनी पूरी कॉलेज में नहीं, पूरे आसपास के इन्वायरमेंट में पूछ लेना, फर्स्ट बार ऐसा रिजल्ट आया है, फर्स्ट बार मैथ में टॉप किए हैं, 100 में से 100 नंबर लेकर आए हैं। उसका मैं मेरे ऊपर नहीं लेता कि मैंने कुछ किया है, नहीं बेटा, आपने और हमने कुछ मिलकर किया है। आपको विश्वास था, हमारे को विश्वास था, और ये विश्वास एक सफलता में बदलता है। और ऐसे ही प्री पीजी, डब्ल्यू, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जिसमें भी चाहते हो उसमें आपको सफलता वाला रिजल्ट दिलवाएगी ये आपकी टीम, ये आपका अपना परिवार। ओके बेटा, चले क्या मैं जाऊं क्या बेटा? सर फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन में बैक आ गई, मैंने पहले छोटे क्वेश्चन अटेंड कर दिए, फिर बड़े क्वेश्चन छूट गए, मैनेजमेंट नहीं कर पाया। बेटा हम शुरू से क्या कहते हैं, हम शुरू से ये कहते हैं कि बेटा लास्ट वाले क्वेश्चन, अब मैं ईमानदारी से कह सकता हूं मेरी ऐसी 100 वीडियो आपको मिल जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर की, उसमें मैंने कहा है बेटा लास्ट वाले क्वेश्चन से आप पूछ लेना, यहीं पर सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, लास्ट से क्वेश्चन स्टार्ट करना और फिर आप शुरू की ओर आना। मतलब पहले बड़े क्वेश्चन करो, फिर छोटे क्वेश्चन करो, छूटे तो छोटे क्वेश्चन छूटे। और इसके अलावा पहले से जो शुरू से जुड़े हुए रहते हैं उनको मैं हमेशा कहता हूं बेटा अभी नोट्स बनाओ, अभी नोट्स बनाओगे, लिखने की आदत होगी, लिखने की आदत होगी, और लिखने की आदत होगी तो भाई साहब रिजल्ट ऐसा आएगा कि आप सोच नहीं सकते, और आप सोच नहीं सकते, रियल में नहीं सोच सकते, इतना टॉप रिजल्ट आपका आएगा। ठीक है, तो बेटा ये गलती करते हो आप कहीं ना कहीं, ये गलती करते हो, ऐसी गलती नहीं करनी है विकास भाई। अब की बार कहीं ना कहीं ऐसे करना कि शुरू से नोट्स बनाओ जोश जुनून में, और एक अंदर एक अलग ही एनर्जी होनी चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूं कहां पर, ऐसे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा हूं जहां पर युवा लोग पढ़ा रहे हैं, जोश के साथ में पढ़ा रहे, जुनून के साथ में पढ़ा रहे हैं, और कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ा रहे। फिर बेटा ऐसी क्या दिक्कत आ रही है आपके सामने, ऐसी क्या समस्या है? जैसी सिचुएशन होगी वैसी सिचुएशन मिलकर अपन बदलेंगे, पर आपका उसमें साथ चाहिए। हम कुछ भी नहीं कर सकते अकेले। मैं तो कहता हूं कि मैं कितना ही अच्छा पढ़ा दूं, पर उसको कोई देखने वाला ही नहीं है, तो मेरी वो अच्छा ही, मेरा अच्छा पढ़ाना, मेरी मेहनत कहां काम में आएगी? नहीं आएगी ना बेटा। तो ओके, थैंक यू सर, नाइस क्लास, अच्छा पढ़ाते हो बेटा। ये कुछ भी नहीं है, ये ऊपर वाले की दया है, सरस्वती माता का आशीर्वाद है, बालाजी महाराज का आशीर्वाद है, और ब्राइट एग्रो की सारी टीम आपको बहुत अच्छे से समझाती है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। एक प्यारे छोटे से बच्चे की, छोटा सा बच्चा होता है उसको चलना सिखाते हैं, उसको बोलना सिखाते हैं, वैसे ही प्यार करते हुए अच्छे से समझाते हैं बेटा, ऐसे ही समझाते रहेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों, और स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अभी गर्मियां चल रही है। ओके।